जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब 24 में 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी हो जाती हैं। यूँ तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतया वर्जित है। यही कारण है कि इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें और फिर पीले वस्त्र पहनें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, चंदन, अक्षत, दूर्वा और धूप दीप इत्यादि से करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। तो अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशंस आपके पास समय पर पहुंच सके। अब कथा प्रारंभ करते हैं। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धे पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा। इसलिए निश्चय करके एक व्रत मुझको बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष या मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माशे भर सुवर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है।
वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके माशे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और सुवर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी है उनका उपवास करने से धन धान्य बल आयु पुत्र आरोग्यता मिलते हैं। वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नरव्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंडपाशधारी यम के दूत उसके पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथ में चक्र लिए हुए सुंदर विष्णु के पार्षद उसके पास आते हैं। अंत समय पर उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जलदान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नराधिप, जलदान और गोदान न कर सके तो कलश में वस्त्र लपेटकर सुवर्ण का दान करें। जो कोई उसमें जलदान का नियम करता है उसको हर एक प्रहर में करोड़ पल सुवर्ण दान का फल मिलता है। इसी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह कृष्ण जी ने कहा है। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है उसको और धर्म से क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन सुवर्ण, अन्न, वस्त्र को दान करता है वह सब अक्षय होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चांडाल होकर मरने के अनंतर बुरी गति पाता है।
जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिनने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से बैर, मिथ्या भाषण इन सब पापों से छूट जाते हैं। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। जलशायी भगवान का पूजन करें और गोदान करें अथवा घृत धेनु का दान करें। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, अनेक तरह के मिष्ठान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिसने इसका व्रत नहीं किया है उन मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह किया है। वे पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं और निस्संदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों ने शांतिपूर्वक दान और भगवान का पूजन किया है उसने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णु लोक में भेज दिया है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, जल, गौ, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पादत्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते अथवा कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। दातून करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह, फल युक्त कलश देने चाहिए और भी दान देने चाहिए। जल और गौ का दान अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन से आप भी भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है वो पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्ण।